सिने स्टार सुनील शेट्टी हे साईंच्या दरबारी दाखल झाले। यावेळी त्यांनी श्री साईंचं दर्शन घेतलंय। मी बऱ्याच वर्षांनी शिर्डीमध्ये आलो, इथे येऊन मला खूप आनंद झाला असं त्यांनी म्हटलंय। यावेळी अनेक प्रश्नांची त्यांनी उत्तरे दिली आहेत आणि तीही मराठी भाषेत। तसेच आगामी हेराफेरी 3 या चित्रपटाबद्दल त्यांनी माहिती देखील दिली आहे। आपल्या परिसरातील ताजे अपडेट बघायची आहे ना, तर मग आजच C24 तास या आपल्या YouTube चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला तर अजिबात विसरू नका। पावसाळ्यामध्ये विजेचा लपंडाव, मग चिंता कशाला करताय? आता अंधाराला करा बाय बाय। विजेच्या वाढत्या समस्यावरती आता एकच इलाज, घरी बसवा इन्व्हर्टर आणि बॅटरी कमी दरात। आता इन्व्हर्टर आणि बॅटरी घेणं झालं सोपं। बजाज फायनान्स देतोय 0 डाऊन पेमेंट आणि 0 व्याज दरावर बॅटरी इन्व्हर्टर। सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू मिळवण्याचं एकमेव ठिकाण साईराम इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज। खरेदी विक्री संघ, व्यापारी संकुल, नगर मनमाड रोड, राहुरी। साईराम हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मी डॉक्टर स्वप्नील माने, स्त्रीरोग, वंध्यत्व व दुर्बीणद्वारे शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ। आमच्याकडे दुर्बीणद्वारे शस्त्रक्रियेसाठी लागणारे सर्व अत्याधुनिक उपकरणं अवेलेबल आहेत। त्यामध्ये 3D 4D कॅमेरा, तसेच रुग्णांना 10 ते 20 ml रक्तस्राव होतो। पेशंटला खूप आरामदायी ऑपरेशन होतं। सूक्ष्म आजार बाहेर काढले जातात। 10 पटीने पेशंटच्या अवयवांचं निराकरण करता येतं आणि आजाराचं उच्चाटन केलं जातं। साईराम हॉस्पिटल, लॅप्रोस्कोपिक सेंटर आणि टेस्ट बेबी सेंटर, कोर्ट एरिया, भाग्यश्री हॉटेलच्या पाठीमागे, राहुरी। सिने स्टार सुनील शेट्टी यांनी साईंच्या दरबारामध्ये आपली उपस्थिती दर्शवली आहे। मी बऱ्याच वर्षांनी शिर्डीला आलो, मी येत राहतो असं सुनील शेट्टी यांनी म्हटलंय। पुढे माध्यमांशी बोलताना सुनील शेट्टी यांनी अनेक प्रश्नांची उत्तरे देखील दिली आहेत आणि या दरम्यान ते मराठी भाषेमध्ये बोलत होते। पाकिस्तानी आमचे चित्रपट घेतात या प्रश्नाचं उत्तर देताना सुनील शेट्टी म्हणाले की आपण स्वतःबद्दल बोलू, इतरांबद्दल बोलण्यामध्ये काही अर्थ नाही आणि त्याचा काही फरक पडत नाही। मला माझ्या देशाची काळजी आहे। आपण नेहमीच प्रेमानं वागलो आहोत आणि तेच आपल्या देशाचं सौंदर्य आहे। मला मराठी येतंय याचा माझ्यावरती परिणाम व्हायला हवा। जसे तुम्ही सर्वजण मराठी बोलत आहात तसेच ते मलाही येतं, असे सिनेस्टार सुनील शेट्टी यांनी म्हटलंय। सुनील शेट्टी यांनी आगामी हेराफेरी 3 या चित्रपटाबद्दल यावेळी माहिती दिली आहे। ते म्हणालेत की हा चित्रपट संपूर्ण कुटुंबासह पाहिला पाहिजे आणि हा एक विनोदी चित्रपट आहे। गुड़िया को और हम सब एज ए फैमिली बहुत जल्द आएंगे। और खूबसूरती ये है कि सालों साल हम जहाँ भी मैं जाता हूँ, आज की तारीख में मैं देखा हमारे श्राइन्स हो, हमारे मंदिरों में हो, इतनी व्यवस्था अच्छी हुई है, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हुई है और लोगों का भी आप व्यवहार देखिए, आज सब सिस्टमैटिकली दर्शन देते हुए आगे बढ़ रहा है, तो अच्छा लगा। साईं के दर्शन के बाद कैसे महसूस होता है, क्या श्रद्धा है? आई थिंक आंखें भर आती है और इसलिए एक बार होने के बाद दोबारा चला गया मैं, काफ़ी 2 मिनट अकेले में खड़े रह के बस हमेशा यही मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ कि सब स्वस्थ रहे। और उसके अलावा मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, मैंने हमेशा यही मांगा है कि हेल्थ सबकी अच्छी रहे, मम्मी की हो या बाकी परिवार की, तो बस यही मांगना है। कितने सालों से आ रहे हैं बाबा के दरबार? मैं आता तो बहुत सालों से था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा पिछले 5 साल से गैप हो गया। कहीं ना कहीं बीवी आ जाती थी तो मुझे लगता था कि परिवार से कोई ना कोई आया हुआ है, लेकिन आई थिंक मेरा आना बहुत 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 ज़रूरी है। और यहाँ आने के बाद ये महसूस होता ही है, क्योंकि जब आंखें भर आती है तो हमें लगता है कि नहीं यार बहुत बड़ा गैप हो गया, लेकिन कहते हैं ना कि जब बाबा का बुलावा आता है तभी इंसान आता है, और वैसे ही हुआ आज मेरे साथ। करीब 30 साल हो गए बलवान फिल्म को, आज भी देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक अलग महसूस होता है। अजी वो 90s की दशक भी वैसी थी, फिल्में भी वैसी थी, इसीलिए लोग हमारे साथ आज भी रिलेट करते हैं, म्यूज़िक से रिलेट करते हैं और कहानियों से रिलेट करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है और बाबा की दया है कि लोग हमें भूले नहीं और हमें याद रखते हैं। आज हेराफेरी 3 आ रही है, परेश रावल जी हो या अक्षय कुमार की फाइन ट्यूनिंग हो गई है? मैं भी सुना हूँ कि फाइन ट्यूनिंग हो चुकी है। अब रिलीज के दिन ही बात करूँगा, उससे पहले हेराफेरी के बारे में बात ही नहीं करूँगा।
क्या क्या अलग रहेगा हेरा फेरी? आई थिंक फैमिली की फिल्में शायद वो एक फिल्म जहाँ आप सब मिलके एक साथ, अगर एक बार आप टीवी चालू कर देते तो उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, शर्माने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है कि लोग सिर्फ हंसने ही हंसने वाले, और छुप के टीवी या मोबाइल फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं है, परिवार से छुपा के नहीं। वैसे ही फिल्में हमने हमेशा की है कि हम वैसी फिल्में करते आए हैं जो हम चाहते हैं कि परिवार देखे, और ये हेरा फेरी भी वैसे ही होगा। पहले सिर्फ जिस फिल्मों से मैं जुड़ता हूँ मेरी कोशिश यही रहती है कि परिवार जुड़े और बाकी भी हो। पहले सिर्फ सिल्वर स्क्रीन था, जो OTT प्लेटफॉर्म है मोबाइल, जिस तरह से सीरियल से जो परोसी जा रही है, जैसे आपने बताया हेरा फेरी जो है पूरी फैमिली देख सकती है बैठ के, क्या लगता है क्या करना चाहिए? यही कि अच्छी फिल्में बनानी चाहिए, अच्छी सीरीज बनानी चाहिए। जैसे कि आपने कहा OTT आ गया, टेलीविज़न आ गया, ये आ गया। मेरा मानना है कि परिवार बड़ा होते जा रहा है, एंटरटेनमेंट का परिवार बड़ा होते जा रहा है। पापा हमेशा सिनेमा ही रहेंगे, बाकी ये सब बच्चे हैं जो पापा का साथ देंगे और आगे चल के उनको सपोर्ट करेंगे। आपने हमेशा यूथ को सपोर्ट किया है, लेकिन अभी देखा जाए तो क्रिकेटर हो गया, फिल्म अभिनेता, ऑनलाइन रवि, या ऐसे एडवर्टाइज करते हैं, आपको आइडल मानते हैं एक्टर को या तो क्या ये सही लगता है? यूथ को सही दिशा में लेके जाए? 100% अगर सही गुरु को, सही हीरो को फॉलो करेंगे तो रास्ता सही मिलेगा। उनको भी चुनना है कि आप उनको किन को चुनना है, उन्हें डिसाइड करना है। मैं अगर मेरा आइडल सही आइडल चुनूँ, मेरे आइडल थे सुनील गावस्कर जी, मेरे आइडल है अमिताभ बच्चन जी, तो मैं गलत जा ही नहीं सकता। आप समझिए, स्पोर्ट्स के माध्यम में हो या इस माध्यम में हो या पॉलिटिक्स में हो, जिसको भी आप फॉलो करोगे मन से फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलत वजह से आप फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें फॉलो करना बंद कर दीजिए। एक अच्छे इंसान को फॉलो करेंगे, और गुरु की एक ज़िंदगी में गुरु और एक हीरो का वर्शिप होना बहुत ज़रूरी है। एक मेरा मानना है एक गाड़ी की तरह है, जो जब आप अंधेरे रास्ते पे जाते हैं और हेडलाइट चालू करते हो तो आपको दिखाई सिर्फ 100 किलोमीटर, शायद 100 मीटर ही दिखाई देता है। लेकिन अगर आप बाबा को नज़रों से देखोगे तो चलते 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 वो 100 मीटर की लाइट आपको अपने घर तक पहुंचा ही देती है। तो गुरु, हीरो और पिता या माता पिता को फॉलो करने का मतलब यही, जब आप उन्हें अपना आइडल रखते तो वैसे अच्छा ही रहेगा। ये डिस्टर्बेंसेस तो ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। आप हर तरीके से आप इंसानों को ब्लेम करते हैं, इंसान कभी कभार मीडिया को ब्लेम करती है कि मीडिया न्यूज़ मैं पहले दिखाऊं उसके पीछे भागती है, और मैं सच्ची न्यूज़ दिखाऊं उसके पीछे नहीं भागती। आज मीडिया के साथ भी ऐसे हुआ कि मेरा न्यूज़ पहला आना चाहिए, सही हो गलत है वो बाद में देखा जाए। तो आई थिंक हम सब में अगर बदलाव आएगा तब जाके सिस्टम बदलता। मेरे बदलने से या सिर्फ आपके बदलने से कुछ नहीं होगा। पहले मरने के बाद पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दिया जी। हालांकि सोशल मीडिया पर, जी, तो कैसे देखते हैं ये मूवी? देखिए, जब हमें तकलीफ़ होता है तो हम भी चाहेंगे कि वैसे लोगों से हम ना जुड़े। रिलेशनशिप्स है, ऊपर नीचे होते ही रहते हैं रिलेशनशिप में, और पहलगाम में जो हुआ उसके बाद तो मैं डेफिनेटली हमेशा कहता हूँ कि बैन होना ही चाहिए। और क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स हो, व्यवहार हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़, मैं एक चीज़ को उठा के नहीं बोलूँगा, किसी भी चीज़ से हमें दूर ही रहना चाहिए जब तक माहौल सही नहीं हो, और दोनों तरफा वही रिस्पेक्ट या वही प्यार नहीं हो। कला को इस दायरे से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि सर, अपनी बॉलीवुड की फिल्में जो है पाकिस्तान में देखी जाती है। वो ठीक है सर, हम हमारी बात करें, हम दूसरों की बात ही नहीं कर सकते। मैं वहाँ क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उससे मतलब ही नहीं है। अगर मुझे मतलब है तो हमारे देश से मतलब है, और हमें क्या करना चाहिए। हमने देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म। पंढरनाथ पगार, C24 तास, शिर्डी।